हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 63 करना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इजी है। ओके, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स है, तीनों का ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:1। 1 अगस्त 2019 को बी का डेथ हो गया। ओके, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ बी आर एंटाइटल्ड टू, उसके डेथ के बाद उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाएगा यहाँ पे गिवन है। बट उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि एग्जीक्यूटर्स किसे कहते हैं। डिजीज पार्टनर के डेथ के बाद उसका शेयर ऑफ गुडविल प्रॉफिट जो भी लेके जाता है वो उसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। जैसे रिटायरमेंट के केस में रिटायर्ड पार्टनर का जो भी अमाउंट बनता था वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना, वैसे ही डिजीज पार्टनर के केस में उसका शेयर ऑफ गुडविल एंड उसका प्रॉफिट जो भी बनेगा वो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मे बी वो उसका फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर उसका मैनेजर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी के एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाएगा। पॉइंट फर्स्ट, हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 4 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके कैपिटल एंड उसका गुडविल दिया जाएगा। कैपिटल गिवन है 4 लाख। ओके, एंड गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट से उसका हमें शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। पॉइंट सेकंड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा जिसे हमें कैलकुलेट करना है सेल्स बेसिस पे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 4 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 80,000। 2019 31 मार्च का सेल दिया हुआ है 4 लाख एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। ओके, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें करंट ईयर कौन सा है एंड प्रीवियस ईयर कौन सा है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा तो ये नीचे वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बी का डेथ हुआ 1 अगस्त 2019 को। 2019 to 2020, यहाँ पे 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ, एंड कब हुआ 31 मार्च को। ओके, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। बी का डेथ कब हुआ 2019 में 1 अगस्त को। इन दोनों के बीच में उसका डेथ हुआ, मतलब ये करंट ईयर हुआ। जिस साल उसका डेथ हुआ वो करंट ईयर कहलाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 2018 टू 2019। यहाँ पे 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ एंड 31 मार्च को ईयर एंड हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2019 4 लाख एंड प्रॉफिट 80,000। सेल दिया हुआ है 4 लाख एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, मतलब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। 31 मार्च 2019 का सेल एंड प्रॉफिट गिवन है ना, तो सेल्स दिया हुआ है 4 लाख लास्ट ईयर का एंड प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट ईयर का 80,000। ओके, समझ में आया आपको। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी ने जितने दिन तक का कंपनी में काम किया, मतलब 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, करंट ईयर में लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट उसे मिल गया होगा ना। जब ईयर एंड हुआ तो बुक्स मेंटेन की गई होगी, उस टाइम में उसका प्रॉफिट उसे मिल गया होगा। करंट ईयर में तो उसका डेथ हो गया, तो जितने दिन तक कंपनी में उसने काम किया उतने दिन तक का प्रॉफिट उसे दिया जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का उसे प्रॉफिट दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को। ओके, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब देखिए यहां लिखा हुआ है सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। लास्ट ईयर का सेल दिया हुआ है 4 लाख एंड उसके आगे लिखा हुआ है सेल 25% से बढ़ते हुए दिख रहा है। कौन से ईयर का दिख रहा होगा, जब लास्ट ईयर का दिया हुआ है तो करंट ईयर का ही दिख रहा होगा। तो करंट ईयर का लिखा हुआ है कि करंट ईयर का सेल 25% से इंक्रीज हो गया है। ओके, एंड percentage of profit earning is increased by 4% and profit percentage 4% से increase हो गया है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 एंड यहाँ लिखा हुआ है कि उसका परसेंटेज 4% से इंक्रीज हो गया है। सेल 25% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट परसेंटेज 4% से इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में। ओके, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड सेल दिया हुआ है,
करंट ईयर में कह रहा है कि सेल भी इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट का परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज हुआ है। पॉइंट थर्ड, अमाउंट पेबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। बी को जो भी अमाउंट पे किया जाएगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके, इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हमने क्या किया था एंड इसमें हमें क्या करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर का सेल एंड प्रॉफिट ये दोनों दिया हुआ था, दिया था ना। हाँ देखिए यहाँ पे सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 4 लाख। लास्ट ईयर का सेल दिया हुआ है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 260,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड सेल दिया हुआ है एंड उसके बाद ये भी पॉइंट गिवन था, सेल ऑफ 3,30,000 अमाउंटेड टू बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2019। यहाँ पे बी जितने दिन तक का कंपनी में काम किया करंट ईयर में, उस दिन का सेल दिया हुआ है 3,30,000, उस पीरियड का सेल्स दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे करंट पीरियड का जितने दिन डिजीज पार्टनर कंपनी में काम किया है उस पीरियड का सेल दिया हुआ था। इससे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, उससे बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया था। बट इस क्वेश्चन में करंट ईयर का सेल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि करंट ईयर का सेल 25% से इंक्रीज हो गया है। ओके, एंड यहाँ पे ये भी गिवन था 9 महीने काम किया था डिजीज पार्टनर ने, ए ने करंट ईयर में 9 मंथ काम किया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ उसने काम किया था, तो 9 मंथ का सेल्स दिया हुआ था, इसलिए हमने इसमें मंथ का कैलकुलेशन नहीं किया था। बट यहाँ पे करंट ईयर के पूरे साल का बता रहा है कि करंट ईयर पूरे साल 25% से सेल्स इंक्रीज हुआ। बट हमें पूरे साल का यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, जितने दिन तक का बी ने काम किया उस दिन तक का हमें कैलकुलेट करना है ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का इसमें हमें कैलकुलेट करना है सेल्स, उसके बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमने रेशियो कैलकुलेट किया था ना, इसमें भी हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे जिसे हम प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं। ओके, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, फॉर्मूला इसका क्या होता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इंटू 100। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 80,000 अपॉन लास्ट ईयर का सेल कितना है 4 लाख इंटू 100, ये हो गया। इसे कैलकुलेट करिए, 8 1 8 8 5 40, 5 1 5 5 2 20, ये आ गया 20%। इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर में टोटल 20% प्रॉफिट हुआ था। ओके, लास्ट ईयर में 20% प्रॉफिट हुआ था, ये समझ में आया। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट ईयर में प्रॉफिट परसेंटेज 4% से इंक्रीज हो गया है। लास्ट ईयर 20% आया था प्रॉफिट, इस साल 4% से इंक्रीज हो गया है। मतलब करंट ईयर्स प्रॉफिट कितना होगा, करंट ईयर्स प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, लास्ट ईयर का 20 था, इस साल 4% से इंक्रीज हो गया है, तो ये हो जाएगा 24%। इस साल का प्रॉफिट 24% होगा, मतलब करंट ईयर में टोटल 24% प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? इस प्रॉफिट परसेंटेज से ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद करंट ईयर में कितना सेल्स हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। करंट ईयर में प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 24%। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। उसके बाद सेल कितना हुआ, तो लास्ट ईयर का सेल दिया हुआ है 4 लाख, उसके बाद लिखा हुआ है कि करंट ईयर में 25% से इंक्रीज हो गया है सेल्स। तो पहले हम 4 लाख का 25% कैलकुलेट करेंगे, ये देखेंगे कि कितना होता है। 4 लाख का 25% कितना होता है 1 लाख। करंट ईयर में 1 लाख से सेल इंक्रीज हो गया, तो करंट ईयर का टोटल सेल्स कितना होगा, करंट ईयर्स सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख
प्लस 1 लाख। समझ में आया आपको क्यों हम ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि लास्ट ईयर 4 लाख था, अब 1 लाख से और इंक्रीज हो गया है, तो टोटल सेल हो जाएगा 5 लाख। करंट ईयर का सेल दिया हुआ है 5 लाख, ओके, एंड प्रॉफिट परसेंटेज आया है 24%। अब हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है, हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया है। अब हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो करंट ईयर का सेल दिया हुआ है 5 लाख, पूरे साल का सेल दिया हुआ है, ओके। करंट ईयर का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, 24% से इंक्रीज हो गया है ना करंट ईयर का प्रॉफिट, तो यहां लिखेंगे 24/100। कोई ये नहीं पूछेगा कि 24% आया कहां से। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले हमने रेशियो कैलकुलेट किया था तो ये 20% आया था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 20% हुआ था, करंट ईयर का प्रॉफिट 4% से इंक्रीज हो गया, तो हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 24%, ओके। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 1,20,000। करंट ईयर्स प्रॉफिट आया 1,20,000, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, बट हमें पूरे साल का कैलकुलेट नहीं करना है, हमें डिजीज पार्टनर जितने दिन तक का कंपनी में काम किया उस दिन तक का कैलकुलेट करना है। ये पूरे साल का सेल था ना, और ये पूरे साल का प्रॉफिट आया। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में 9 महीने का सेल था, तो उससे हमने 9 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे पूरे साल का सेल है, तो पूरे साल का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जितने दिन डिजीज पार्टनर कंपनी में काम किया उतने दिन तक का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ। यहाँ हो जाएगा 4 मंथ्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 4/12। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम इसमें टाइम बेसिस में मंथ का कैलकुलेशन होता है, सेल्स बेसिस में नहीं होता है। सेल्स बेसिस में नहीं होता जब आपके क्वेश्चन में जिस दिन तक का डिजीज पार्टनर कंपनी में काम किया उस दिन तक का सेल्स दिया हो, बट यहाँ पे पूरे साल का सेल दिया हुआ था, तो हमें यहाँ पे मंथ की कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। ये आ गया 40,000। ये 4 महीने का प्रॉफिट है 40,000, ओके। तो इस प्रॉफिट में तीनों पार्टनर्स का हिस्सा होगा ना, हमें सिर्फ डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 इंटू बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2/5। ये हो जाएगा 2/5। 5 1 5, 5 8 40, 2 8 16, 16,000 आ गया 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया आपको? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब देखिए शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम फर्म्स गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ये तो इजी है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 80,000, 1.5 ईयर परचेज दिया हुआ है, तो 80,000 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 फर्म्स गुडविल आया। अब हम डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। 20 शेयर ऑफ गुडविल is equal to 1,20,000 into 2/5. 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, 24,000 into 2 ये हो जाएगा 48,000। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 16,000 एंड 20 शेयर ऑफ गुडविल आया 48,000, ओके। ये दोनों हो गया। इसके बाद हमें जर्नल एंट्री बनानी है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग जर्नल एंट्री इसका। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था
कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल देना है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो डिजीज पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल एज अ कॉम्पनसेशन पे करेंगे ना, तो 48,000 पे करेंगे वो अपने गेनिंग रेशियो में। तो ये ए एंड सी का गेनिंग रेशियो कितना होगा, मैं ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बता दे रही हूँ, वहां से आप लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, ओल्ड रेशियो तो गिवन है आपके क्वेश्चन में 2:2:1। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी का डेथ हो गया एंड आगे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं कि बी के डेथ के बाद ए एंड सी का न्यू रेशियो कितना होगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम समझेंगे कि ए एंड सी का न्यू रेशियो 2:1 होगा। बी वाले रेशियो को हटा देंगे तो रिमेनिंग कितना बचा, 2:1। ओके, तो न्यू रेशियो इनका आ जाएगा 2:1। यहाँ से आप लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिजीज पार्टनर को 2:1 के रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल पे करेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों पे करेंगे तो इन दोनों का एक्सपेंस होगा, इसलिए डेबिट में हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी रिसीव करेगा तो इसका इनकम होगा, कितना हो जाएगा 48,000 को हम गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32,000। सी में हो जाएगा 16,000, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। 48,000 इंटू 1/3, 16,000 एंड बी में ये टोटल हो जाएगा 48,000। इजी कैलकुलेशन था, समझ में आया होगा आप लोगों को। नरेशन हो जाएगा शेयर ऑफ गुडविल, adjusted in capital account of A and C। इसके बाद प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या होगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था ना, जब आपकी क्वेश्चन में न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो कितना होगा, तो ये गिवन ना हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, क्योंकि उस टाइम तक कंफर्म नहीं होता है कि डिजीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन देगा, वो सस्पेंस में होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट 16,000 एंड 16,000, ये हो गया। नरेशन हो जाएगा इसका बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद गुडविल, प्रॉफिट एंड उसका कैपिटल, ये तीनों अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे ना, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना हो जाएगा, कैपिटल था उसका 4 लाख, गुडविल था उसका 48, यहां देखिए कैपिटल था उसका 4 लाख प्लस गुडविल था 48,000 प्लस प्रॉफिट था 16,000, टोटल कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 48,000 प्लस 16,000, 4,64,000।
ये टोटल अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा 4,64,000 एंड 4,64,000। समझ में आया आपको? नरेशन हो जाएगा अमाउंट ड्यू टू बीस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू his executor's account। क्वेश्चन नंबर 63 हमने कंप्लीट कर लिया। जर्नल एंट्री बनाना था एंड प्रॉफिट एंड गुडविल कैलकुलेट करना था। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।